को स्कैन किया किसी इलाज की तलाश में, लेकिन पत्थर बनने की प्रक्रिया उससे कहीं तेज फैल रही थी जितनी तेजी से वह काम कर सकता था। विली की धड़कन धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी और बक पूरी तरह असहाय था। फिर वह छोटा जीव दौड़ता हुआ वापस आया। उसके मुंह में एक पौधा था। उसने पौधे का रस विली के होंठों पर निचोड़ दिया और चमत्कारिक रूप से विली वापस आ गया। छोटे जीव ने बक को देखा और डर के मारे एक चट्टान के पीछे छिप गया। शायद मिस्टर फ्लैश हमारे साथ आ सकते हैं। क्या सच में? फ्लैश, तुम हमारे साथ आ सकते हो? उस दिन के बाद से विली और वह छोटा जीव, जिसे उसने येलो नाम दिया, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। सबसे अच्छे दोस्त। उन्होंने मिलकर लकड़ी से अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया। ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। सारे पौधे सिकुड़कर छिप गए और येलो गुफा में भाग गया। सिर्फ विली और बक को ही पता नहीं था कि उनके रास्ते में क्या आ रहा है। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये ओलों की बारिश थी। वे छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। ओले और भी बड़े होते जा रहे थे। बक विली को कभी बाईं कभी दाईं ओर घसीटता रहा, हर मोड़ पर बचता रहा, जबकि पास ही एक कछुआ बिना किसी चिंता के धीरे धीरे चलता रहा। फिर ऊपर से बर्फ का एक विशाल टुकड़ा जोर से गिरा। आखिरी क्षण में बक ने अपनी ढाल ऊपर कर दी। जब आसमान साफ हुआ तो पौधे जी उठे, लेकिन बक ने अपनी शक्ति खर्च कर दी थी। बिना शक्ति के बचाव बीकन कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। बक के पास खुद को हाइबरनेशन मोड में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विली ने बक को पास की एक गुफा में लुढ़का दिया और अपना मन बना लिया। वह बक की बैकअप बैटरी लेने के लिए वापस रॉक मॉन्स्टर के पास जाने वाला था। येलो नहीं चाहता था कि विली यह जोखिम उठाए। वह अकेले ही अंदर घुस गया, लेकिन उसे बैटरी नहीं मिली और रॉक मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आखिरकार विली ने सच्चाई का सामना किया। जो कुछ भी उनके पास था, उसके साथ वे उन रॉक मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं सकते थे। इसलिए विली ने बचाव का इंतजार करने का फैसला किया और इस दौरान उसने जंगल में जीवित रहने की हर संभव कला सीखने में खुद को प्रशिक्षित किया। महीनों बीत गए। विली और मजबूत हुआ। अब वह जंगल में घुल मिल गया था और येलो भी बड़ा हो गया था। एक रात विली ने आसमान में खोजी प्रोब देखा। वह बक को जगाने दौड़ा, पर बक की बैटरी खत्म थी। बिजली न होने से सिग्नल नहीं भेजा जा सकता था। समय कम था, उसे जोखिम लेकर बैटरी लानी थी। वह गोबर के कीड़े पर सवार होकर सीधे सोते हुए रॉक मॉन्स्टर्स तक पहुंचा। बहुत सावधानी और चुपचाप उसने बैटरी निकाल ली, लेकिन बचाव यान के मलबे के गिरने की आवाज से वे जाग गए। विली ने अपना फ्लेम थ्रोवर उठाया और मुकाबला किया, लेकिन गैस बहुत जल्दी खत्म हो गई। जैसे ही वह खाने ही वाला था, उसने एक धातु की छड़ रॉक मॉन्स्टर के मुंह में फंसा दी। रॉक मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाया और विली को हवा में उछाल दिया। ठीक उसी समय जब वह पूरा निगला जाने वाला था, येलो समय पर आ गया। इस बार वे आखिरकार सफल हो गए। विली ने बैटरी लगाई और बक को फिर से चालू कर दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, रस्ट बकेट। रेस्क्यू प्रोब ने उनका सिग्नल पकड़ा और ग्रह पर उतर गया। विली येलो को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन येलो ने मना कर दिया। ये ग्रह उसका घर था। फिर भी चाहे विली कितनी भी दूर चला जाए, वह यहाँ बनाए गए दोस्तों को कभी नहीं भूलेगा। और अंत में विली आखिरकार अपने माता पिता से मिल गया। परिवार फिर से एक साथ था और हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। और इस महान साहसिक यात्रा के दौरान विली सचमुच बड़ा हो गया था।